इलाज हॉस्पिटल में जारी है। संवाददाता सौरभ सिंह ने हॉस्पिटल में घायलों और डॉक्टर से बातचीत की है। सुनिए हादसे की आंखों देखी कहानी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा होने के बाद हम लोग सैंपई अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां जो घायल हैं, बस में जो यात्री चल आ रहे थे, वो घायलों को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका उपचार जारी है। यहां कुछ ऐसे मरीज हैं जो घायल थे, वो घायल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ तो ये कैसे थोड़ा घटना हुई है? हाँ, इस पर रात घटना हुई। कितने लोग बस में सवार थे? 70-75 जना था। बस अच्छा, आप बस में ही थे? बस में थे। तो कैसे हादसा हुआ, कैसे पूरी घटना बताएं? नहीं, पूरी घटना तो पता नहीं है, मैं सो रहा था। मारा तो गाड़ी ग्रिल जंप करके हवा में हो गई। हवा में होके ड्राइवर साइड से लग गई। मैंने वहाँ पे वो ग्रिल मजबूती से पकड़ ली थी, जो पकड़ने का होता है, और हवा में गाड़ी ऐसे जंप करके गई तो नीचे लगते ही सुन हो गया सब कुछ। नहीं मतलब बस नीचे खाई में गिरी? हाँ, खाई। लगभग कितनी ऊंचाई होगी उस खाई की? वहाँ से जंप किए उसने, हवा में हो गई थी बस बिल्कुल। ये मान लो कि 10 फुट नीचे आ गई थी बस, और रोड से 20-25 फुट आगे। और जंप होने के बाद जैसे ही ज़मीन से टकराई तो ड्राइवर वगैरह, एक तो वहाँ पे सो रहे थे 2 लोग जो ड्राइवर के साथ जगह थी। एक ड्राइवर था, एक मैं था कैबिन के अंदर, बाकी सब लोग पीछे थे। तो गर्मी की वजह से वो गेट खोल रखा था पीछे वाला। जैसे ही गाड़ी नीचे लगी तो ड्राइवर तो वहीं मर गया। अच्छा, ड्राइवर ऑन स्पॉट ड्राइवर की मौत हो गई? हाँ, ड्राइवर वहीं मर गया। और जो बंदा सो रहा था आगे, वो और एक बच्चा सो रहा था जो बस पे काम करता था, वो दोनों वहीं पिचक गए, ऐसे बिछ गए। और मैं, इतनी जगह मिली थी मुझे कि मैं उस सीट पे, मैंने जय श्री राम बोल के वो ग्रिल तेज़ पकड़ ली थी, तो वहीं चिपक गया मैं बस ग्रिल सीट के ऊपर कोने में। और बस पहले ऐसे जाके हवा में ऐसे टेढ़ी होगी। नहीं, बस में वो इको कार जो थी वो सामने से आके पहले टकराई, फिर वो बस जाके नीचे गिरी। टकराने के बाद बस लेफ्ट होगी बिल्कुल। उसकी टक्कर तो बिल्कुल ड्राइवर साइड में हुई है, बीच में नहीं हुई है। बिल्कुल ड्राइवर साइड में हल्की सी टक्कर हुई थी। उसकी टक्कर होने के बाद आवाज़ आई थी चटक देसी को, जैसे शीशा कांच टूट गया। मैंने देखा, ऊपर देखते ही बस होगी लेफ्ट। मगाब गए, अब नहीं बचने वाले। लगभग कितने लोग सवार थे, कितने लोग बस में थे? मैं बस में चढ़ा था लास्ट टाइम। फिर वहाँ मौके पे जो लोग घायल थे, बस नीचे गिरी तो किन्ने आके आपको निकाला, किन लोगों ने आपको निकाला? मैं, जैसे कि बस फंस गई थी, फंसने के बाद एक कांच टूटा हुआ था। 5 मिनट तक तो मैं सुन हो गया बिल्कुल। 5 मिनट बाद मैंने हिम्मत करी, मैं बस की छत पे चला गया। टेढ़ी बस थी तो बस के ऊपर जाके लेट गया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी, वो लाइट मार के देख रही थी। मैंने हाथ उठा। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं लखनऊ से आ रहा था, दिल्ली जा रहा था। कल तो वो आप ऐसे करीबन 40 के करीब होंगे। कितने बजे यहाँ अस्पताल में लोग आए और कैसे लाए गए? ये सब एम्बुलेंस द्वारा लाए गए हैं, सरकारी एम्बुलेंस द्वारा। कितने बजे सारे मरीज यहाँ आ गए? ये 12-1 बजे के करीब सब। 12-1 बजे पे? हाँ, एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद पेशेंट आना स्टार्ट हुए। आपने धीरे-धीरे आते गए। आपने सारे मरीज अटेंड किए? नहीं, रात में जिसकी ड्यूटी थी, डॉक्टर विश्वदीपक जो सीएमओ हैं यहाँ के, वो आए थे, और उनके साथ डॉक्टर राजकुमार थे, वो देख रहे थे पेशेंट। आपने अटेंड किए? क्या क्या कैजुअलिटी? एक कैजुअलिटी थी जिसमें एक ही घर के 28 लोग घायल हुए थे, जिसमें 4 की मौत हो गई थी। वो 28 वाला जरा क्या मामला था, कहाँ से आ रहे थे, क्या था? वो लोग सैफे के ही रहने वाले थे, अपने किसी बड़े बूढ़े के फूल विसर्जित करने के लिए गए हुए थे, और उसके बाद उनकी गाड़ी पलटने की वजह से वो हादसा हुआ। किसी ने किसी के मरने की खबर थी? मरने की खबर थी, बट वो पेशेंट उसके बाद अभी रिसेंटली से जा रहे थे दिल्ली के लिए, और उसके बाद वहाँ से जब बस चली तो यहाँ आके इटावा में सर एक गाड़ी से टक्कर हुआ। उसके बाद एक गाड़ी से टक्कर होने के बाद वो बस जाके, बहुत बड़ी खंती थी, खंती में जाके गिर गई। और गिरने के बाद मेरे साथ में एक साथ में बैठा हुआ था, उसकी तुरंत मौत हो गई दब के। उसके दबने के बाद हम लोग वो किस में दब गया था? बस के नीचे दब गया था तुरंत। और जब हम लोग उसके बस के नीचे गए, उसके बाद बस के अंदर हम भी पड़े थे,
फिर मेरे को भी काफ़ी चोट लगी, खून बहा, ब्लड बहा। उसके बाद हम लोग देखा तो छोटे से बच्चा भी उसके अंदर भी था, छोटा बच्चा भी था। उसको मेरे को खून मेरा बह रहा था, मेरे छोटे बच्चों को निखार के बाहर किया मैंने। उसके बाद देखा तो 2 बंदे और भी उसके नीचे पड़े हुए थे। फिर मैंने देखा तो मेरा भी ब्लड निकल रहा था। फिर मैं शीशे के जरिया से किसी तरह अच्छा, जब बस नीचे खाई में गिरी तो कैसे निकले आप और लोगों को कैसे निकाला गया? शीशे के जरिया से हम निकले, क्योंकि रास्ता था ना, मैं आपको किसी ने निकाला या खुद निकल के? नहीं, खुद निकल के आया, मैं पेट के बल्ले से निकल के आया सर। उसके जगह नहीं था बस में निकलने का। इटावा सड़क हादसे में जो बस हादसे का शिकार हुई है उसका चालक हमारे साथ मौजूद हैं। अब उस तरह घायल है और काफ़ी गंभीर तरीके से घायल है। क्या नाम है आपका? सोनू भैया। अच्छा सोनू जी, ये जो बस पलटी है आप उस पर क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ भैया। अच्छा, आप ड्राइवर हैं। उस समय जब हादसा हुआ तब बस कौन चला रहा था? भाई दूसरा ड्राइवर, हम तो सोए हुए थे। अच्छा, दूसरा ड्राइवर चला रहा था। आपके ये चोटें? हम तो गैलरी में सोए हुए थे, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये गंभीर घायल है। अब मैं थोड़ा नज़दीकी से फ़ोटो में दिखाना चाहूँगा। ये पूरा चेहरा इनका ये पूरा फटा हुआ है, जो टाँके लिए गए हैं। और अच्छा ये बताओ, ये पूरा हादसा कैसे हुआ? मुझे कुछ पता, हम भाई अपनी ड्यूटी ऑफ है, हम तो सोए थे, हमें क्या पता है। अच्छा, आप सेकंड ड्यूटी पर? मतलब कि दिन में मैं चलाता था, नाइट में वो चलाते थे। आप उस केबिन में सो रहे थे? नहीं, मैं बीच गैलरी में सो रहा था। अच्छा, बीच गैलरी में सो रहे थे। तो जब हादसा हो गया, जब आपकी आँख खुली? मेरी तो इधर हॉस्पिटल में आके पता लगा कि आज मैं कहाँ हूँ। अच्छा, हादसे के समय से आप बेहोश हो गए? कुछ पता नहीं। बेहोश हो गए थे। हाँ जी, हॉस्पिटल आके आँख खुली है। अपने को इधर मैं इधर देखने लगा, आज ही कहाँ हूँ मैं। अभी तुम्हारी बस मालिक या अपने परिजनों किसी से बात हुई? ना तो मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन का पता नहीं कहाँ है। अभी तुम्हारी किसी से बात नहीं? नहीं, किसी अभी ये बड़े भाई ने घर भाई से बात करवाई है बस। अच्छा, अभी किसी ने आपके फ़ोन से बात करनी है? ये भाई को बताया घर के लिए बात करने के लिए। बस में कितने लोग सवार थे?